जय परमेश्वर। परमात्मा नाम किताब जगत का पेज नंबर 11। सिवाय इसके और भी बात कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाह का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और जो ये आग में इन सौदागर महाजन ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की हैं, ये कुल सौदागर महाजन की जाल साजिया है, क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा। ये तमाम जान को भूल बताई है, परंतु यह ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल ऊँटने के मुआफिक ऊँटेगा। परंतु ये जादूखोरा सूरज को तो नाक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से हैं कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जान के लोगों की अक्ल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही सोचता मालूम होता है कि राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई, जिससे उनको काम में लाते। परंतु उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की और इनकी चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिख कर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बंदियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिचर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जान के राजा बादशाह और रेत एक दिल होकर इन बंदियों के राक्षसी पाप को चुराओगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। पेज नंबर 12। नहीं तो ये सौदागर महाजन इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बंदियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई हैं। सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला करके हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगे और धन सब बादशाहों को अपने काबू में कर लेंगे और सबको निधन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और अंग्रेज तक को भी नहीं है। और इन सौदागर का दिल इस तरफ रहे कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते ये जाल चलाए है। परंतु ये सौदागर महाजन जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं। और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इस हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने राज अच्छा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज हाथे में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अक्ल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिसे खबर नहीं पड़ी। और पहले जमाने का सा धन अब मकाम भी नहीं रहा। इस वजह से वाकई लोग भी दुखी है। परंतु ये खबर ना तो हिंदुस्तान को है और ना मक्का को है कि इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अक्ल को खराब करके धन को काबू में कर लिया, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज कराने के अंग्रेजों को लाए तो मक्का वालों की तरह से अभी अभी राज कर रहे हैं। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज कराने के वास्ते ये सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेजों को भी लाए हैं। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निधन कर देंगे। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को
और अंग्रेजों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे और रूस वालों को ला के हिंदुस्तान का राज करा देंगे। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निधन कर देंगे, फिर किसी बादशाह के राजा बादशाह जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उनको भी निधन कर देंगे। जय परमेश्वर परमात्मा। जय परमेश्वर परमात्मा नम। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 13। उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज की सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाह को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए बहाम लड़ा के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरों का जाल रावण की तरफ से अलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का सुरुग नरक बनाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने राक्षस विद्या का सुरुग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजन के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जान के लोगों की अक्ल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अक्ल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी शाप नहीं करते हैं कि जब रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिचर को मालूम हो गई थी, सो शनिचर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया और शनिचर को भी ज़्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अक्ल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरों के राक्षसी पाप से ऐसी अक्ल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते। सो राजा बादशाह और रियायत वगैरह मेरी ये अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान के अजहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिचर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के चुराया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के चुराओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाह को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो पहले उनका धन भी राक्षस विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपया पैसे की मदद दे करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते। ये सातों आठों बादशाहों के हिंदू मुसलमान अंग्रेज मेरी ये अर्ज है कि सौदागर महाजनान को धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जाए तो हम सब के मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करें। सो तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके इन सौदागरों के राक्षसी पाप को ना चढ़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभ ही लोभ में गारत हो जाओगे और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को ला के तबाह करा देंगे। सो जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाए। इससे इस इंद्रजाल के पाप को छुड़ाना चाहिए जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी। और जिस तरह से कि राजा रावण ने और नाकुश ने और कंस और कानून बादशाह ने राक्षस विद्या का सुर्ग बनाया था, उसी तरह से बलराजे के बाद से इन सौदागर महाजन ने राक्षस विद्या का सुर्ग नरक बनाया है। सो ये बात सब संसार में मशहूर है कि वहाँ पर राग लोग की कुंडिया है और ये भी कहते हैं कि सुर्ग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुर्ग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहाँ पर कोई सुर्ग या ना नरक है, ये तो सिर्फ सौदागर महाजन बंदियों के घर का राक्षसी पाप है। और सुर्ग व नरक तो जमीन में आते ही हैं और अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताब पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीव जून का हाल दुख देने के कुलों का लिखा है। सो भाई मेरे हो, ये असली वेद नहीं है, ये तो इन सौदागर महाजन के घर का गुप्ती पाप का बीकान है। और जो टिपना ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजन के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि राक्षसी वेद के टिपने हैं, असली वेद के टिपने नहीं है। सो ये बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और ग्रह चालों के टिपने वगैरह दुनिया में चलाई थी।
उसी तरह पर बलराजे के बाद से इन सौदागर महाजन ने राक्षस वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बलराजे की बात से हैं, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है कि किताबें ज़मीन व आसमान से पहले की बनाई हुई है, यानी मंचागर किताबें पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई है। सो ये बात काबिल गौर करने के हैं कि जब रचाई नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो भाइयों, ये रचना तो कदीम से है और किताबों के बनाने वाले भी कदीम से हैं, क्योंकि जिन किताबों को ज़मीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। ये तो इन सौदागर महाजनन के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से देख रहे हो, ये तो देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजनन ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसको कुछ गिनती नहीं हो सकती है। जय परमेश्वर परमात्मा नम। जय परमेश्वर परमात्मा नम। किताब जगदीत कांड पेज नंबर 15। जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती, सो तुम तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों सुन रहे हो कि टिप्पणों में ग्रह चालों का पार ही नहीं है, क्योंकि हर साल रोग चालों का और ग्रह चालों का, डाट चालों का यानी टीड़ का आना और चूहे यानी उंदरों का ज़्यादा होना, यानी उंदरा, चाप, बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजून ज़मीन के पेट में पैदा होती है। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरू, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से ज़मीन माता के पेट में रोग चाले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। ये हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो संसार के लोगों जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जन के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजन ने की जो 84 लाख कुंडिया का स्वर्ग नरक बना है, वहाँ पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और जबकि जीवाजुन आदमी के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की ऊँग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजुन के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजुन भी बीमारी के सबब से तरह तरह की ऊँग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने का ज़्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी भी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाह के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं। उम्र पा के मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही हैं कि अब के राजा बादशाह पर बार है, तो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल बजबानी ब्राह्मण सुनते ही हो कि जो आया वर्ष टिप्पणों के अंदर काल पड़ने की बाबत और रोग चाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊँट वगैरह पर बार होने के बारे में भी लिखते हैं, पेज नंबर 14। और ये भी लिखते हैं कि फलाने वर्ष में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में बातें लिखी हैं। सो जब तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है। परंतु इन सौदागर महाजन ने तमाम जन के लोगों की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसे कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साबान से आँखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजन का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि सौदागर महाजन जिस साल में तकरार फिसाद होने के सब संचार के पाप करावे तो दुनिया की अक्ल फिरने के सबब से आप उसमें लड़ाई करते हैं, फिर उस तनाजे से भाई भाई आप उसमें लड़कर मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो और प्रगट हैं कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज़ होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते हैं, और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है।
गरीबों अमीरों राजा बादशाहों में ऐसा खार एकार है कि भाई भाई आप उसमें चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे पास जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गरज की जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का ये चाहते हैं कि राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटों और उमरा वगैरह गाल दूँ तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जाए। परंतु ये बुद्धि फिरने का शुभ है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये राजा बादशाह की भूल है कि जब भाई बेटे शरत गल जाएंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे। परंतु बुद्धि फिरने से सूझता नहीं है, सो ऐसे ऐसे खार एकार इस जमान में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर घर में तो सिंह और बकरी चामिल चरी है। ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं उस दिन दुनिया की अक्ल लचामंद हो जाती है। सो टापने राक्षी विद्या के हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या के टिपने चलाए थे इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के टिपने चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिपने बनियों के चलाए हुए हैं। सो इन बनियों ने टिपनों के अंदर ये कैसी चालाकी की है कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिपनों के अंदर लिख करके प्रकट किए। जय परमेश्वर परमात्मा, जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 17। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि टिपने हमारे हैं। सो ये ब्राह्मणों की भूल है क्योंकि टिपने राक्षसी वेद के बनियों के बने हुए हैं और चलाए हुए हैं कि जो टिपनों को ब्राह्मण लोग आजमा रहे हैं। परंतु इन महाजनों ने अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिपनों का दरियापत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिपनों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिपनों में गृह घात तो राक्षसी वेद के मूजिब हैं। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिपने राक्षस हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप के टिपने प्रकेश्वरों को पकड़ा दिए थे। उसी तरह से चल करके जाल के टिपने हमारे बच्चे गलत करने के वास्ते नहीं पकड़ा दिए। सो तो बिल्कुल नहीं समझते। सो अक्ल फिरने का शुभ है क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता। बल्कि ब्राह्मणों को तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि जो ये टिपने हैं जिन्हों को हम रोज़मर्रा बाजते फिरते हैं ये हमारे घर के, परंतु ये नहीं जानते कि इन सौदागर महाजनन ने जाल साजी करके राक्षी पाप के टिपने बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। कि जैसे रावण ने जाल साजी करके रकेश्वरों के हाथों में राक्षी वेद के टिपने पकड़ा दिए थे, ये हाल इस तरह से है कि रावण का दिल चकवे राज करने का है और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन महाजना ने भी बल राजा के बाद से जाल साजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टिपने पकड़ा दिए हैं और इनका भी मन चकवे राज करने का है। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अक्ल खराब हो जाती है जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टिपनों को इस जमाने में घर घर बाजते फिरते हैं, परंतु बाजने कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती हैं। और टिप्पणों में जो कहते हैं कि फलानी दिन तमाम 100 देश में जो मे का जोग होगा तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों पर के ऊपर बंद कर लेते हैं तो बिर का तमाम दुनिया जान में हो जाता है। और जो ये माजिल लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवें तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते में बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता हुए और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जाए तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जाए। पेज नंबर 18। उसी तरह से ज़मीन माता के भी जादू से रोक कर देते हैं तो में बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी ज़मीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि ज़मीन की खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में लिखा हुआ है वो लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा तो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उस तरफ की ज़मीन के नाम का पाप कराए जाते हैं, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं
उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं जब वह मेघ बरसता है। जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में और दूसरी तरफ का पाचा आचार यह है, या एक हाथ या पाव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाव या सर या पीठ अच्छी होवे, इसी तरह जमीन माता का भी देह और शरीर है। जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जाए, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू चाले से बनिए माजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग व बीमारी पैदा कर देते हैं, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टिप्पणी में लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज़्यादा चलेगा, तो जमीन माता को जादू से दम का रुख कर देते हैं। तो इन माजदान की इसे गरज है कि दांत रिजक वगैरह कम हो गए तो इनके घर में फ़ायदा पड़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है, और जो टिप्पणों में लिख देते हैं कि अब के बरस अग्नि चाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है, कई गर्मी का जादू से ज़्यादा रोग करते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते और जंगल पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूँ, आप लोग गौर करो तो बहुत से इन माजदान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं, जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है। और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों को वाकिफ करने को लिखी है। और जैसा कि सिज्जक में रिज्जक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग रखते हैं। इससे सज्जक के मुआफिक रिज्जक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। जय परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगदित कांड पेज नंबर 19, जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊँट गाय भैंस बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणी में ये भी लिखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह में रोग ज़्यादा हैं, तो उस बरस उनके नाम का पाप ज़्यादा करावे। तो ये बनिए महाजन बेईमान कैसे चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस पेशतर धीरज खरीद कर रखते हैं और जानवरों में जादू से मरी डाल करके धीरज महंगा करके बेचते हैं। सो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही हैं कि धीरज रुई वगैरह खाने पीने की चीज़ें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से चढ़ करके पैसा संसार में से खींच लेवे। सो ये बनिए ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक बात को 100 से जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिल में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और खबरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणी इस जमान में घर घर बाजते फिरते हैं, परंतु बाजने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती हैं, और टिप्पणों के बाजने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती हैं। लेकिन ये टिप्पणी परवाने के तौर पर संचार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों की नुकसान पहुँचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं। और दिन मिति इन टिप्पणों में भी यह लिखी हुई है। मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जब ये टिप्पणी सच्चे हो जाते हैं। और जो कि 84 लाख कुंडे के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है। और संसार के नाम का पाप ज़्यादा पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और जो संसार के नाम का ज़्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा ऊँट गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का पाप ज़्यादा पाप करावे तो बेजबान के ऊपर मरी भी पड़ जाती है। सो टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है। इस तरह से पाप करा के इन टिप्पणों के महाजन लोग सच्चा करते हैं। इससे ब्राह्मण लोगों पेज नंबर
20। ये ब्राह्मण लोगों साथ अनूप दास की हाथ जोड़ के अर्ज हैं कि टिप्पणी बनियों को वापस दे दो और राज दरबार में ये कहना कि टिप्पणी राक्षस विद्या के रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस तरह से पकड़ा दिए हैं और हम लोग तो भूले हुए हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टिप्पणियों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टिप्पणियों को हम अपना जानते हैं क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद की टिप्पणी वगैरह रकेश्वरों के हाथों में पकड़ा दिए थे। तो रकेश्वर लोग ऐसे ऐसे सती थे जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी श्री की और रकेश्वर वगैरह ऐसे ऐसे लोग रावण की इंद्रजाल के पाप में भूल के थे। तो इस वक्त के आदमी की तो क्या चलाई जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कह दे। तो आजकल के ज़माने के लोग किस तरह से इस इंद्रजाल काल मालूम कर सकते हैं। रावण ने शनिचर को समामुकड़ पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को रकेश्वर को खबर पड़ी तो तमाम बातें रावण की इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए हैं और दुनिया में मुँह जुबानी भी कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल चलाया था। सो मेरे को भी इन बनियों ने शनिचर जी की तरह समामुख कड़पा है। इस वास्ते मैं तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ कि जब मुझको समामुख नहीं कल्पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं थी। सो इस जाल सब संसार मिलकर चलो तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए लोग अपने लोभ और धन के वास्ते सब दुनिया को गारत कर देंगे। इस वास्ते तरह तरह के चल करके राक्षस विद्या के टिप्पणी हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो भाइयों इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इन बनियों ने इस तरह के फ्रेब करके राक्षस वेद के टिप्पणी ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। सो टिप्पणी सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद मराने को पकड़ा दिए हैं और आप अलग अलग रह गए हैं क्योंकि जो टिप्पणी सजग में थे उनमें दीन मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई थी, नियम धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टिप्पणी तो इन बनियों ने दबा लिए कि जिस तरह से रावण वगैरह ने दबा लिए थे और अपने जाली टिप्पणी चला दिए थे उसी तरह से इन बनियों ने भी बलराजे के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण के तौर पर इन बनियों ने असली टिप्पणी दबा लिए और अपने तौर पर जाल की टिप्पणी रावण की तरह चला दिए हैं। जय परमेश्वर।